आवाज दी, अरे वीरेन, अमृता खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। बस 2 मिनट माँ, ये क्यारी की गुड़ाई कर लूं, फिर आता हूँ। बाबा जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। अगर इतनी भूख लगी है तो तुम दोनों खा लो ना जाकर। नहीं बाबा, आपके साथ ही खाना खाएंगे। ये कहानी है वीरेन की और उसकी 2 बेटियों अमृता और स्वरा की। वे बिहार धूपपुर नामक गांव में रहते थे। घर के सामने उनका बड़ा खेत था और उसके बगल में एक पुराना तालाब। एक दिन खेत से लौटते वक्त, बाबा, ये तालाब किसी काम का नहीं, इसे बेच क्यों नहीं देते? नहीं बेटा, ये तालाब तुम्हारे परदादा की आखिरी निशानी है। उन्होंने सूखे के वक्त इसे अपने हाथों से खोदा था। क्या सच में? हाँ, तब हमारे गांव धूपपुर में भयंकर सूखा पड़ा था। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी और खेत खोदना शुरू कर दिया। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो डटे रहे। फिर कई महीनों की मेहनत के बाद जब बारिश आई तो ये गड्ढा तालाब बन गया और पानी से भर गया। तब लोगों को उनकी सोच का महत्व समझ में आया। अमृता और स्वरा मुस्कुराई। फिर परिवार खाना खाने बैठा। कुछ साल बीते। एक बार फिर गांव में सूखा पड़ा और इस बार वीरेन बीमार पड़ गया। गर्मी और बीमारी ने हालत बिगाड़ दी। परिवार परेशान। माँ, हम बाबा को शहर लेकर जाएंगे, लेकिन पैसे कहाँ से लाएं? स्वरा पहुंची गांव के साहूकार गिरधारी लाल के पास। ओह, बीमारी बड़ी बुरी चीज है। ठीक है, 1 लाख दूंगा, लेकिन गिरवी क्या रखोगी? खेत ही है हमारे पास। तालाब तो किसी काम का नहीं, वो दे दो। नहीं साहूकार जी, खेत ही दूंगी। मजबूरी में खेत गिरवी रखना पड़ा। स्वरा पैसे लेकर घर लौटी। माँ, वीरेन, अमृता और स्वरा शहर पहुँचे। डॉक्टर ने कहा, वीरेन की किडनी फेल है, इलाज में 4 लाख रुपए लगेंगे। अब क्या करें माँ? स्वरा, तू काव्या को लेकर गांव जा। मेरे पुराने संदूक में कुछ चांदी के गहने हैं। दोनों बहनें गांव पहुंची। संदूक खोला। उसमें एक लाल पोटली और नीचे एक डिब्बी मिली, जिसमें थी एक चाबी और चिट्ठी। प्रिय बेटे वीरेन, मेरी बीमारी का इलाज तू करा रहा है, यह गलत है। एक राज है जो मैं छुपा कर रख रहा हूँ। ये चाबी तेरी सारी मुश्किलें हल कर देगी। याद रखना, ये चाबी मेरे दिल की है। अमृता बोली, दिल की चाबी मतलब तालाब। स्वरा, सही। दादाजी को सबसे प्यारा तालाब था। रात में वे तालाब के बीचों बीच खुदाई करने लगी। वहाँ एक संदूक मिला, जिसमें थे सोने के सिक्के। स्वरा ने कुछ सिक्के बेचे, इलाज कराया, कर्ज चुकाया। वीरेन ठीक हो गया। बेटा, पैसे कहाँ से आए? स्वरा ने चिट्ठी थमाई। फिर अमृता बोली, बचे हुए पैसे से हम तालाब को सुंदर बनाएंगे। बगीचा, प्याव और मछलियाँ होंगी, ताकि हर कोई यहाँ सुकून पाए। तालाब अब पहले से भी सुंदर बन चुका था। उसके चारों ओर बच्चों के झूले, बेंच, पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल लगे थे। गांव के लोग वहां शाम को सैर करने आते, पानी पीते, बच्चों की हंसी गूंजती। वीरेन, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, अक्सर बैठकर अपने पिता के बारे में सोचता। बाबा ने कितना बड़ा सोच रखा था। वो जानते थे कि उनकी अगली पीढ़ियां भी एक दिन इस तालाब की कद्र करेगी। एक दिन गांव का प्रधान और कुछ अन्य लोग वीरेन के पास पहुंचे। वीरेन भाई, आपने जिस तरह तालाब को फिर से जीवित किया है, वो काबिले तारीफ है। हम चाहते हैं कि इस तालाब का नाम आपके पिताजी के नाम पर रखा जाए। वीरेन की आंखें भर आईं। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। तालाब का नाम रखा गया श्रीराम सिंह जलधारा, वीरेन के पिता श्रीराम सिंह के नाम पर। 1 साल बाद तालाब के किनारे एक छोटा सा ज्ञान केंद्र खुला, जहां बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती थी और युवाओं को मेहनत, ईमानदारी और परिश्रम के बारे में सिखाया जाता। अगर आप सारे लोग का यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले।